जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम नए चैप्टर के साथ आए हैं। आपके साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर है भोजन। आज हम भोजन को समझेंगे। इससे पहले आज नया साल है, आप सभी को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इसी पे एक शेर हो जाए कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। और इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। यानी कि आज नया साल है, तो आज से हम अपनी 6th क्लास के पढ़ाई को शुरू करने जा रहे हैं। हमने पहले इसका विषय सूची कंटेंट को समझ लिए थे। आज हम इसके चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है भोजन। तो भोजन क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। कि जब आप देखते हैं कि चावल दाल जो भी होता है, आप पाव रोटी खाते हैं या बिस्किट खाते हैं या कुरकुरे खाते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, इन सबको आज हम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि भोजन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा। जो कुछ हम खाते हैं उसे क्या कहेंगे, भोजन कहेंगे। उसी को हम परिभाषित करेंगे, यानी कि अच्छा तरीका से बोलने के लिए उसको कहेंगे कि जिनको हम यानी कि खाद्य पदार्थ, यानी कि जो भी हम खाते हैं उनको ग्रहण करना ही भोजन कहलाता है। तो आप क्या कहिएगा कि खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। भोजन क्या कहलाता है, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना। ठीक, चलिए इससे आगे देखेंगे। इसके बाद समझेंगे संगठक। एक शब्द आया है संगठक। संगठक क्या होता है, भोजन तैयार करने में जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संगठक कहते हैं। जैसे कि आप खिचड़ी का उदाहरण ले लीजिए। खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें किसकी का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले आप नमक का प्रयोग करते हैं, इसके बाद पानी का, हल्दी का, चावल का, यानी कि इसमें क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं। तो उसी को हम संगठन करते हैं। यानी कि भोजन को तैयार करने में जिन पदार्थों की आवश्यकता, पदार्थ मतलब कि चावल हो गया, नमक हो गया, इस सब की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संगठक कहते हैं। क्या कहते हैं, संगठक। चलिए आगे आप समझते हैं। इसके बाद समझते हैं भोजन तथा उनके स्रोत, यानी कि जो खाना होता है हम तक कैसे पहुंचता। तो भोजन हम तक आप ही बता सकते हैं कि भोजन हम तक दो तरीके से पहुंचता है। एक तो जंतु के द्वारा होता है और दूसरा हो गया पौधों के द्वारा। पौधों द्वारा जैसे हो गया कि धान गेहूं हो गया, अनेक प्रकार की सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये सब हमको पौधे द्वारा प्राप्त होते हैं। जबकि जंतु द्वारा जैसे कि गाय का दूध हो गया, भैंस का दूध हो गया, बकरी का दूध हो गया, इसके बाद अंडे प्राप्त हो गया, मांस मछली प्राप्त हो गई, ये हम कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। समझ गए। इसके बाद समझते हैं भोजन के स्रोत पौधे। इनसे हमें विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियां, फल, मसाले, चाय, कॉफी इत्यादि प्राप्त होती है। किनसे, पौधे से। इसके बाद जंतु से हमने आपको बताया, गाय बकरी भैंस आदि से हमें दूध दही पनीर आदि प्राप्त होता है। इसके बाद समझते हैं भोजन हमें किन तरीकों से प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रश्न आगे हम समझते हैं। तब इसमें हम जानते हैं कि भोजन हम तक कैसे पहुंचता है। तो भोजन हम तक दो तरीके से पहुंचता है। एक किससे, या तो खेती से प्राप्त होगा या तो गाय या जीव जंतु से प्राप्त होगा। अब हम इसमें समझते हैं कि जो हम भोजन करते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। क्या सब एक ही प्रकार के भोजन करते हैं, सब दाल भात खाते हैं, या सब मांस मछली खाते हैं। तो उन सब को क्या कहा जाता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर, भोजन के आधार पर। पहला हो गया आपका शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी, तीसरा हो गया सर्वाहारी। पहला क्या हुआ, शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। तो शाकाहारी जो होता है पौधे को खाने वाले होते हैं, जैसे साग सब्जी खाएंगे, चावल दाल खाएंगे, ये सब हो गए शाकाहारी। जैसे कि गाय क्या खाते हैं, खरपतवार खाते हैं। उसी प्रकार भैंस भी, और मनुष्य जो क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ये दोनों चीज़ों को खाते हैं। क्या क्या खा लेते हैं, या तो मांस भी खा लेता है और वो पौधा दोनों भी खाता है। तो इसीलिए मनुष्य को सर्वाहारी कहा गया है। तो मांसाहारी होता है जो मांस खाने वाले जानवर हो गए, जैसे कि शेर हो गया, वो अन्य चावल सब जैसे अपना सब खाते हैं ना, जाके दुकान से कुरकुरा ले आते हैं, बगल में रहता है, उस प्रकार से वो ये नहीं खाते हैं। वे क्या खाते हैं,
एकदम मांस खाते हैं, यानी जैसे कि आप सुनते होंगे हिरण का मांस वो सब खाते हैं, शेर का फेवरेट होता है, फिर शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, ये भेड़िया हो गया, ये सब दूसरों के जीव के क्या करते हैं, मांस खाते हैं। तो समझ गए मांसाहारी क्या होते हैं, जो दूसरे जीवों के मांस खाते हैं। चलिए इसके बाद सर्वाहारी, जो दोनों चीज खाते होंगे, जो क्या खाते हैं, मांस भी खाएंगे और क्या पौधा भी खाएंगे, तो उनको हम सर्वाहारी कहेंगे। तो समझ गए कि 3 प्रकार से जानवर, आपने घर में भी सुनते होंगे अपने बड़ों से कि नहीं मांसाहारी खाली मांस से खाता रहता है अपने किसी को, और या आप सुनते होंगे नहीं सर्वाहारी है, ये मांस मछली सब नहीं खाता है, अंडा सब इसको मत देना है। तो इस प्रकार से आप सुनते होंगे। चलिए तो समझ गए कि 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अति लघु उत्तरी, इतना ही छोटा सा आपका चैप्टर है लेकिन पढ़ने में बहुत मजेदार है। सबसे पहले चैप्टर ही है आपका भोजन, जो हम खाते हैं उसी को तो भोजन कहते हैं, तो आप समझ गए। चलिए आगे समझते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के। इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, जीवों को आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति किस चीज से होती है, यानी कि जब आपको भूख लगता है तो आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं। तो भोजन खाने से इसकी क्या होती है, पूर्ति हो जाती है और हम ताकतवर हो जाते हैं। इसके बाद भोजन तैयार करने में जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो भोजन तैयार करने में जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। यानी कि जो भी भोजन बनाते हैं, जैसे कि अभी नया साल है तो आप खीर बनाइएगा, पनीर बनाइएगा, जो भी बनाइएगा तो उस समय जो मिक्स कीजिएगा उसी को तो हम संगठन कहते हैं। ठीक है, चलिए सभी जीव क्या एक ही प्रकार से भोजन करते हैं, कि क्या एक ही प्रकार से भोजन करता है, सब एक ही, कोई चावल खाए तो चावल खाता रह जाता है, नहीं, अलग अलग प्रकार से भोजन करते हैं। क्या करते हैं, सभी जीव अलग अलग प्रकार से भोजन करते हैं। इसके बाद हम चौथा प्रश्न को देखते हैं। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि 4th प्रश्न को। इसमें हम देखते हैं कि भोजन के 2 मूल स्रोत क्या है। तो हम आपको बताए थे कि भोजन के 2 मूल स्रोत क्या है, एक तो जंतु हो गया, एक हो गया पौधा। इसके बाद आगे 2 ऐसे पौधे का नाम बताए जिनकी पत्तियां खाई जाती है। तो पत्तियां किन किन के खाते हैं, तो सबसे पहले आप किन के पत्तियां खाते हैं, पत्ता गोभी हो गया, पालक हो गया, इन सभी क्या करते हैं, पत्तियां को खाते हैं। ठीक ना। 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखे जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है। जंतु, पौधा नहीं, पौधा से थोड़ी दूध प्राप्त होता है, जंतु से दूध प्राप्त हो गया, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, आदि से हमें क्या होता है, दूध प्राप्त होता है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। इसको हम मौखिक उत्तर देंगे, आप भी मौखिक उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जैसे 4 ऐसे पौधे का नाम बताए जिनसे एक से अधिक भागों का उपयोग होता है। एक से अधिक भाग का उपयोग यानी कि गाजर जो होता है या मुरई, उदाहरण सबसे पहले तो आप अभी किसी के भी बारी में क्या उपज जाता है, मुरई। तो मुरई का उपयोग दोनों भाग होता है, एक तो हम व्हाइट वाला भाग कर लेते हैं मुरई को खाने में, और उसकी पत्तियां से क्या कर लेते हैं, साग बना लेते हैं। तो ये दोनों उपयोग हो जाते हैं। ठीक, तथा इनमें से 2 भाग खाने योग्य भाग हो, यानी कि दोनों हो। ठीक है, समझ गए। पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया, सरसों हो गया, ये सब इत्यादि हो गए। ठीक, आगे देख लेते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भोजन हमारे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप देखते हैं। कौन प्रश्न देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कि पौधे हमारे भोजन के स्रोत है कैसे। जो पौधे है हम भोजन के स्रोत कैसे। देखिए पौधा नहीं रहेगा, आप ही बताइए, पौधा नहीं रहेगा तो आप भोजन कर पाइएगा, तो इसीलिए तो आपको लिखना है कि पौधे भोजन के स्रोत इसलिए है क्योंकि जब तक पौधे नहीं रहेंगे तब तक हम भोजन ही नहीं कर सकते। पौधे से ही कोई जीव जंतु खाते हैं, या मान लीजिए आप कहिएगा कि हम मांस मछली खा के रह जाएंगे, तो जो मांस मछली खाता है यानी कि गाय भैंस या बकरी अंडा, वो कहाँ से खाता है, वो भी तो पौधे से खाता है। इसीलिए पौधे महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। भोजन के जंतु स्रोत का उल्लेख करें तो जंतु स्रोत हम बताए थे, दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, ये सब जंतु स्रोत हो गए। इसके बाद हम शाकाहारी, मांसाहारी, तीनों का हम अंतर भी आप बता दिए। जितने भी प्रश्न हम पढ़ाए हैं उसको आप बना सकते हैं। ठीक ना। तो आशा करते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपको समझ में आ गया हो। और नेक्स्ट चैप्टर में हम भोजन के अवयव के बारे में समझेंगे। इसमें हम समझेंगे कि प्रोटीन में क्या होता है, जैसे दाल में प्रोटीन होता है तो चावल में क्या होता है, और किस चीज़ के खाने से कौन कौन सा विटामिन होता है, इन सब से प्रोटीन किस में होता है, इन सब को हम सेकेंड चैप्टर में जानेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह पहला चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक खुश रहिए,
मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।